अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज जिस पौधे के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, याद रखना इस पौधे को, इसको दो नाम दिए गए हैं। एक नट दौर का ज़माना आया तो इसको नाम दिया गया जी यूरेका पाम, लेकिन हम शुरू से इसको कहते हैं जी गोल्डन पाम। ये गोल्डन पाम के नाम से मशहूर है पाकिस्तान के अंदर, और जो जैसे लोगों की जितनी ज़ुबानें हैं उस हिसाब से इनके नाम भी वो चेंज करते रहते हैं। लेकिन जहाँ पर ये तैयार होता है पौधा, सारी डिटेल के साथ मैंने आपको बताया कि जैसे कि पत्तों मार्केट में तैयार होते हैं, तो वहाँ पर जो मार्केट है, ठीक है। तो आपको बताऊं कि ये पाम, यूरेका पाम, अक्सर लोग कहते हैं जी कि ये हमसे चलता नहीं है, ठीक है, ये पौधा ख़राब हो जाता है। तो काफ़ी दफ़ा हमने लगा के देखा है तो ये पौधा चलता ही नहीं। यूरेका पाम को सबसे पहले इसको लगाना किस तरीके से है, यूरेका पाम की मटेरियल किस तरीके का बनाना है, यूरेका पाम को इंडोर किस जगह पे रखना है, यूरेका पाम को आपने कितने दिन के बाद गोडी करनी है, यूरेका पाम की वाटरिंग की, पानी की रूटीन क्या है, इसके अलावा इसको कितने दिन के बाद इसको खाद डालें, और क्या क्या इसको जो जो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी इसकी केयर हो। तो आपने तो जी मैं आपको जिस तरीके से बता रहा हूँ कि जो ये खुली जगह पे यूरेका पाम जो है, जिसको गोल्डन पाम है, किस तरीके रहता होता है, ये सारी चीज़ें जब ये एक शेड के अंदर होता है या किसी जगह पे होता है, तो जब ये छोटे पॉट्स के अंदर होता है तो उसके बाद हम लोग अक्सर जो है वो शहरों में फिर आ जाता है। शहरों में ला के लोग जब गमले के अंदर लगाते हैं तो उनको समझ नहीं आती कि ये इतना खूबसूरत पौधा नर्सरी से लेके आए थे, हमारे घर में जब से ये पौधा आया तो इसको क्या हो गया, उस तरीके की ग्रोथ नहीं है। तो मैं हर चीज़ जो है वो आपको बिल्कुल दुरुस्त तरीके से समझाता हूँ ताकि आपको अच्छी से समझ आ जाए। ये मार्केट के अंदर इसका एक खूबसूरत सा एक शेड बना होता है। शेड के अंदर ये तरतीब के साथ ये रखे होते हैं पौधे, बिल्कुल छोटे होते हैं। फिर इनको ये नीचे जो आपको इसके खोल नज़र आ रहे हैं, सुराख नज़र आ रहे हैं, और ये जड़ें भी नज़र आ रही होंगी, ठीक है। ये जड़ों का तलक क्या होता है, जो नीचे वाली ज़मीन है खूबसूरत की तरफ जो बनी होती है, उसको कारपेटर की तरह एक जैसा उसका लेवल होता है। जो उसके अंदर फिर इसको जब खाद डालनी होती है, वो खाद इसको यहाँ नहीं डालते, वो खुली ज़मीन के अंदर एक पानी में खाद को मिक्स कर देते हैं। पानी जब नीचे ज़मीन में जाता है, वो फौरी तौर पे पानी जो है इन जड़ों के साथ टच होता है। फिर जो ज़मीन है वो नीचे वतर में आके जो ज़मीन जोर लगाती है, तो जड़ जो है ना, ये इसको फिर इतने पौधे को बेहतरीन, इसको अरूज की तरह ऊपर लेके जाती है, तो बेहतरीन ये क्वालिटी दार रहता है। जब शहर में आपने लेके आना है तो शहर के अंदर आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। काफ़ी लोग चैनल वाले भी आपको सही तरीके से गाइड नहीं करते, तो वो उनकी गलती है। तो मेरा तो प्रैक्टिकल काम है बचपन से ही। तो ये देखें, और अभी इसको मैं आपको ये गमले में लगा के चेक करवाऊंगा। तो ये देखें, अभी भी मेरे हाथ जो है ना ये बिल्कुल, यहाँ ठंड इतनी है। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि ये आपका प्रोग्राम नहीं आया मुर्तज़ा साहब, तो आपको बताऊं कि इतनी सर्दी के अंदर जो चीज़ मैं अगर सर्दी के अंदर ये काम करता हूँ, दरअसल में मैंने ये चैनल के ऊपर ही नहीं बैठ के हर वक्त काम करना होता, मैंने अपनी मजदूरी करनी होती है। मजदूरी करने के बाद थोड़ा सा मेरे पास जो टाइम बचता है, फिर मैंने प्रोग्राम करना होता है। तो इसके अलावा काफ़ी दिन इसी वजह से ये ठंड इतनी ज़्यादा, सर्दी पड़ रही है, थोड़ा सा पौधों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मैं सर्दी के अंदर भी आपने पौधे ठीक तरीके से किस तरीके से रखने हैं उसके बारे में प्रोग्राम ज़रूर करता रहता हूँ, आपको समझाता भी रहता हूँ। चलिए मैं अब आपको लेके आता हूँ जो ये पॉट्स के अंदर आपने किस तरीके से लगाना है, और इसका यूरेका और गोल्डन पाम का मटेरियल किस तरीके का बनाना है। सबसे पहले अगर आप शहर में हैं, ये खुली जगह, ये मैंने आपको वजह बता दी है इसकी, ठीक है। ये ज़मीन में रखा हुआ था, अब आपने रखना चाहते हैं गमले में। अगर आप ज़मीन में लगाएंगे तो कोई टेंशन नहीं, मटेरियल सेम इस तरीके का बना के डाल दें। अगर गमले में लगाना है तो ये भी देखें, ये ठिकरी रखने का मकसद होता है आपकी टाइल या फर्श जो है वो नीचे वो ख़राब नहीं होता। जो इसके अंदर ये खोल बना होता है, इसके ऊपर इसको रखना होता है ताकि थोड़ा सा जो है ये पानी को कवर करे, मिट्टी का एक ठिकरा सा बन जाता है ताकि वो फिर रुक जाता है, ठीक है। उसके बाद आपने तरीका ये करना है कि जो ये मटेरियल बना हुआ है, ये मैं आपको चेक करवा दूँ। इस मटेरियल के अंदर ये रेत है, एक हिस्सा रेत है, एक हिस्सा डीकम्पोस्ट गोबर खाद है, नंबर 3 पे तो बालू मट्टी, ठीक है। ये 3 चीज़ों का मैंने ये मटेरियल बनाया है। इसके लिए आपने भी मटेरियल अगर बनाना है इस तरीके का बनाना है। उसके बाद ये थोड़ी सी मिट्टी आप इस गमले के अंदर डालनी है आपने,
ये जब आप इसके अंदर थोड़ी सी मिट्टी डाल लेंगे उसके बाद ये उरीका पाम, गोल्डन पाम आपका कभी भी ख़राब नहीं होगा। जिस तरीके से ये मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ, सेम आपने उसी तरीके से ही करना है, ठीक है। अगर आपके पौधे में कोई प्रॉब्लम आए तो बेशक आप मुझे कमेंट करके कह सकते हो। इसके अलावा फिर आपने ये थोड़ा सा ये पत्तों वाली खाद है इसके ऊपर फेंकनी है। और जो ये 4 पीस हैं ये वाले, ये 4 पीस हैं, ठीक है। ये मीडियम साइज है, यानी कि ना तो ये ज़्यादा काला है और ना ही ये ताज़ा है, दरमियाना जो गोबर है ताज़ा, ठीक है। ये यानी कि दरमियाना है, ना पुराना है ना ही नया है, ठीक है। इसके 4 पीस आपने यहाँ रखने हैं। ये पीस क्या काम करेंगे, ये 4 पीस जो मैंने रखे हैं, कभी भी इस पौधे के अंदर कमज़ोरी, खूबसूरती, किसी किस्म की जो इसके अंदर मतलब कमज़ोरी आती है, खूबसूरती क्वालिटीदार, इसको बेहतरीन ये रखेगा, ठीक है। इसकी इसकी कमाल ये है। तो अब जी इसके साथ दूसरी चीज़ कौन सी डालनी है, ये 4 ठिकरियाँ। ये वजह मैं आपको बताऊंगा इसकी वजह क्या है। ये 4 ठिकरियाँ आपने ऐसे रखनी है, इसको लटाना नहीं है, ऐसे रखनी है, ठीक है। इसके बाद आपने थोड़ी सी इसके ऊपर आपने मिट्टी डाल देनी है। मिट्टी डालने के बाद ये जो लकड़ी की राख है ये ऊपर इसके डालनी है, ठीक है। ये इस तरीके का काम है, हर बंदा नहीं आपको ये बताएगा। उरीका पाम जो गोल्डन पाम है, रोज की आपकी जो है उलझन से जान छूट जाएगी, जो आप परेशान रहते हैं। बाद में इसको आपने पकड़ना है